हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यूज में। दोस्तों, जैसा कि आरआरबी टेक्नीशियन की नई भर्ती की नोटिफिकेशन आज ही दोस्तों इंप्लॉयमेंट न्यूज में आ चुकी है और इसकी जानकारी आपको मिल चुकी होगी। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, टेक्नीशियन नई भर्ती को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या इस बार की टेक्नीशियन की भर्ती में सिर्फ और सिर्फ एक ही सीबीटी का एग्जाम होगा, क्या सीबीटी 2 के एग्जाम नहीं होने वाले हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 दोनों की भर्ती एक साथ निकली है। तो क्या टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जो छात्र एलिजिबल होंगे, क्या दो अलग अलग फॉर्म भरना होगा उन छात्र को, क्या इसके लिए दो अलग अलग आरआरबी जोन सेलेक्ट करना होगा, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव एक तरह से है। बात करेंगे कि क्या फॉर्म भी छात्र को दो दो बार यहाँ पे देने होंगे, यानी कि डबल पैसे इनके खर्च होंगे। सिलेबस में भी क्या बड़ा बदलाव हो जाएगा, सब कुछ अपडेट जानते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे की विभिन्न एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है फ्रेंड्स, जो कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके में यहाँ पे अवेलेबल है। जहाँ पे दोस्तों 16 पेपर आपको 1996 से अब तक के टीसीएस में आए प्रश्न है जो कि सोल्व आपको यहाँ पे मिलते हैं, जो चैप्टर वाइज और टाइप वाइज होता है। और यहाँ पे दोस्तों आगामी रेलवे की जो परीक्षा है, जैसे कि एएलपी, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, यहाँ पे जूनियर इंजीनियर, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सभी में ये हेल्पफुल साबित हो सकती है। इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। तो आप लोग नजदीकी बुक स्टॉल में जाकर के इसको चेक कर सकते हो, देख सकते हो। अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको आगामी एग्जाम्स के लिए यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। दोस्तों, जैसा कि इस नोटिस से आप लोग बिल्कुल अवगत हो गए, जो कि आज इंप्लॉयमेंट न्यूज में इसको पब्लिश किया गया है, जो कि टेक्नीशियन की भर्ती के बारे में अपडेट इन्होंने दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस बार की टेक्नीशियन की जो भर्ती होने वाली है इसमें बहुत कुछ यहाँ पे बदलाव होने जा रहे हैं। और जो नोटिफिकेशन आए हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे, और जो रेलवे की पहले की नोटिस डाली गई है टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल को लेकर के, उन सब के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि इस बार दोस्तों दो तरह की भर्ती टेक्नीशियन में हो रही है। पहले सिर्फ एक तरह की पोस्ट आती थी, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, ठीक है, सिर्फ इसी की भर्ती आती थी और एएलपी का रहता था साथ में। अब तो अलग अलग कर दिए, लेकिन टेक्नीशियन का सिर्फ इसी का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भर्ती होती थी। इस बार दो तरह का टेक्नीशियन है। एक टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की भर्ती है जो कि लेवल 5 में है। दूसरा टेक्नीशियन ग्रेड 3 2 का है, जो कि यहाँ पे परंपरागत तरीके से नॉर्मल वैकेंसी इसकी आती ही रहती थी। आईटी वालों के लिए, 10+2 वाले छात्र के लिए ये सब चीजें थी। अभी देखिए यहाँ पे जब दो तरह की भर्ती आ रही है तो लगातार छात्र के डाउट्स आ रहे हैं कि क्या सर, अगर कोई छात्र यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 1 वाले में भी एलिजिबल है और टेक्नीशियन ग्रेड 3 दोनों में ही एलिजिबल है, तो क्या दो बार अलग अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा या फिर एक ही साथ फॉर्म आवेदन करते समय दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं? क्या दो बार अलग अलग फॉर्म फी भी देने होंगे? तो इसकी जानकारी दोस्तों इन्होंने ऑफिशियली यहाँ पे दी है, खास करके इस नोटिफिकेशन में ही। देखिए 11 नंबर पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्होंने मेंशन कर रखा है। सबसे पहले इन्होंने बोला है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू द पोस्ट पैरामीटर्स टेबल एंड वैकेंसी टेबल ऑफ डिटेल्स CN 2/2024 टू असर्टेन देयर एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग थ्रू ऑनलाइन मोड। फुल नोटिफिकेशन आएंगे, इसमें सब कुछ पोस्ट पैरामीटर रहेंगे, उसमें आपको चेक करना होगा फॉर्म आवेदन करने से पहले। ईच कैंडिडेट इज अलाउड टू अप्लाई टू ओनली वन आरआरबी फॉर ए स्पेसिफिक पे लेवल एंड ओनली वन कॉमन ऑनलाइन application should be submitted by a candidate for any or all the notified पोस्ट विद इन दैट पे लेवल। यहां पे साफ दोस्तों पे लेवल की बात कही जा रही है कि छात्र यहां पे ध्यान दें कि फॉर्म भरते समय इच पे लेवल के लिए, देखिए यहां पे स्पेसिफिक पे लेवल के लिए यहां पे ओनली वन आरआरबी सेलेक्ट करेंगे। इसका मतलब है कि जो यहां पे लेवल 5 वाले में टेक्नीशियन में भरना चाहते हैं वो अलग आरआरबी जोन में भर सकते हैं, और जो यहाँ पे लेवल 2 टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भरना चाहते हैं वो यहाँ पे अलग आरआरबी सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी दो अलग अलग जगह पे आपको फॉर्म भरना होगा फ्रेंड्स, और दो अलग अलग आरआरबी जोन को आपको सेलेक्ट करना होगा अगर दोनों ही पोस्ट पे एलिजिबिलिटी रखते हो तब। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बोला गया है कि एक आरआरबी के लिए एक पे लेवल में सिर्फ एक ही फॉर्म आवेदन करना है। अगर लेवल 5 वाले पोस्ट पे आवेदन करना चाहते हो टेक्नीशियन ग्रेड 1 वाले पे, तो इसमें सिर्फ एक ही आरआरबी में आवेदन करना है, ना कि दो दो तीन तीन आरआरबी में कर दिए। ऐसा नहीं है, ऐसे में सारे फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। उसी तरह से लेवल 2 वाला जो पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, इसमें भी कैंडिडेट को सिर्फ और सिर्फ एक ही आरआरबी में फॉर्म आवेदन करना होगा, एक ही जोन सेलेक्ट करना होता है। आगे देख लेते हैं पे लेवल इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। इसके बाद यहाँ पे बोले गए हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड बाय ए कैंडिडेट फॉर एनी और ऑल ऑफ द नोटिफाइड पे लेवल इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड
only through any of the official RRB website listed in the para 13 below। जो वेबसाइट पे लिंक आ जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आवेदन कर सकते हो। ए सेपरेट एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड फॉर ईच पे लेवल। देखिए यहां से तो और भी क्लैरिटी इन्होंने दे दी कि ईच पे लेवल के लिए आपको सेपरेट एप्लीकेशन भरना होगा। पे लेवल 5 ग्रेड 1 वाली जो पोस्ट है टेक्नीशियन की, इसके लिए अलग ही आपको फॉर्म भरना होगा दोस्तों। और पे लेवल 2 वाली जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट है, इसके लिए आपको अलग ही यहाँ पे एक फॉर्म भरना होगा और अलग ही आरआरबी जोन आप लोग चाहो तो सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर सेम जोन ही आप लोग चाहो तो सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन 2 बार आपको फॉर्म भरना होगा। लेवल 5 के लिए अलग एलिजिबिलिटी रखते हो तो भरिए, और लेवल 3 के लिए एलिजिबिलिटी रखते हो तो इसके लिए अलग आवेदन कीजिए। आगे देखते हैं, ईच पे लेवल एज ए सेपरेट सीबीटी विल बी कंडक्टेड फॉर ईच पे लेवल। क्यों? क्योंकि दोनों ही पे लेवल के लिए अलग अलग सीबीटी का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। यानी पे लेवल 5 वाला जो टेक्नीशियन का पोस्ट है, इसके लिए अलग सीबीटी का पेपर होगा, और जो पे लेवल 2 वाला जो पेपर होगा दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाला, इसके लिए अलग ही सीबीटी का पेपर होने जा रहा है। द एप्लीकेबल एग्जामिनेशन फी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी पेड सेपरेटली फॉर ईच पे लेवल। ये भी दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट एक तरह से है कि 2 अलग अलग बार आपको फॉर्म अगर भरना है 2 अलग अलग जोन से दोनों पे लेवल के लिए, इसीलिए आपको 2 बार फी पेमेंट करने होंगे। देख सकते हो फ्रेंड्स कि यहाँ पे इस बार तो रेलवे माला माल होने वाली है। जो छात्र यहाँ पे लेवल 5 के लिए पोस्ट पे एलिजिबल रहेंगे, जो लेवल 2 के लिए एलिजिबल रहेंगे, फॉर्म आवेदन करेंगे तो यहाँ पे इनको मान लेते हैं यूआर के छात्र हैं तो 500 देना होगा। लेवल 2 जो लेवल टेक्नीशियन ग्रेड 3 है, इसमें भी अगर एलिजिबल है तो यहाँ भी इनको 500 देना होगा। तो समझिए फ्रेंड्स, ये तो एक तरह से डबल हो गया। तो पहले जो सरकारें कहती रहती थी, गवर्नमेंट का जो ये मोटो था कि यहाँ पे कम से कम फॉर्म फी लगे छात्र का, ये तो दिखता हुआ ही नजर नहीं आ रहा है। ये तो 2 बार यहाँ पे फॉर्म फी ही ले रहे हैं छात्र से। हालांकि ध्यान रहे कि 500 रुपए लेते हैं तो 400 रुपए रिटर्न भी हो जाता है दोस्तों। एग्जाम आप लोग दे लेते हो तो ये पैसे रिफंड भी हो जाते हैं आपके अकाउंट में, ठीक है। पर अभी तो यहाँ पे पैसे लिए जा रहे हैं फॉर्म आवेदन करते समय। तो क्लियर हो गया कि जो छात्र यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल के लिए एलिजिबल हैं, भरना चाहेंगे, इनके लिए अलग से फॉर्म यहाँ पे डालना होगा। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए भी एलिजिबल होंगे, इनके लिए अलग से इनको फॉर्म डालना होगा। ये चाहे तो अलग आरआरबी सेलेक्ट कर सकते हैं इसके लिए वैकेंसी को देखते हुए, या फिर जो भी इनको अच्छा लगे तो। और इसमें चाहे तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में अलग आरआरबी सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर मान लेते हैं कि सेंट्रल रेलवे में टेक्नीशियन ग्रेड 1 में सिग्नल में आवेदन करना चाहते हैं और इसमें भी सेम जोन में सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेम जोन सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म दोनों 2 बार फॉर्म आवेदन करना होगा, दोनों अलग अलग फॉर्म आवेदन करना होगा, क्योंकि दोनों लेवल का ही अलग अलग एग्जाम होगा और सीबीटी का एग्जाम यहाँ पे अलग अलग होगा। इसके बाद यहाँ पे बोले गए हैं कि वंस द सिलेक्शन ऑफ आरआरबी इज मेड, एक बार आरआरबी आप लोगों ने चयन कर लिया, इट शैल बी फाइनल, और वो आरआरबी आपका फाइनल होगा उस पे लेवल के लिए, ठीक है। जैसे लेवल 5 के लिए आपने आरआरबी मुंबई जोन सेलेक्ट किया, ठीक लेते हैं आरआरबी मुंबई, और लेवल 2 वाले पोस्ट के लिए टेक्नीशियन के लिए मान लेते हैं कि आरआरबी चेन्नई से फॉर्म आवेदन किया, तो ये आपका आरआरबी फाइनल हो गया। इसमें कभी अब बदलाव नहीं होने वाला है, आरआरबी चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए सोच समझ के आपको आवेदन करना होगा। तो एक चीज तो यहां से डाउट क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि इस बार जो 2 तरह का पोस्ट है, इसमें बिल्कुल आपको दोनों पोस्ट के लिए अगर एलिजिबल हो तब तो अलग अलग दोनों का ही फॉर्म आपको आवेदन करना होगा। हालांकि मेरा मानना था कि अगर जो छात्र दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं तो एक ही फॉर्म भरवाते हैं और वहां पे उनसे दूसरा आरआरबी सेलेक्ट करवा लेते हैं। जैसे लेवल 5 के लिए जो एलिजिबल थे, लेवल 5 में टिक लगाते हैं और वहां पे उनका आरआरबी सेलेक्ट करने का मौका मिल जाता है, और वहां पे आरआरबी सेलेक्ट कर लेते हैं कि आखिर लेवल 5 में मुझे कौन आरआरबी में सेलेक्ट करना है या फिर सेम आरआरबी में सेलेक्ट करना है। ऐसे छात्र का जो 500 रुपए है या फिर 250 रुपए है वो तो कम से कम बच जाते। तो ये तो दोस्तों बचते हुए दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक ही जॉब निकल रही है टेक्नीशियन की एक तरह से देखा जाए तो, और उसमें भी 2 बार यहाँ पे छात्र से फॉर्म फी वसूले जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पे जो चीजें हैं ऑफिशियल आपको पता चल गई। अब सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे दोस्तों खास करके एक तरह से है सिलेबस को लेकर के, जो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बदलाव होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स। जैसे कि यहाँ पे 2 अलग अलग लेवल की वैकेंसी निकाले हैं। यहाँ पे बात कर लें तो एक चीज देख लीजिए, सबसे पहले तो जिक्र जो किया गया है, देखिए यहाँ पे जो जिक्र किया गया है कि ए सेपरेट एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड फॉर ईच पे लेवल एज ए सेपरेट सीबीटी
देखिए सीबीटी विल बी कंडक्टेड फॉर ईच पे लेवल। सीबीटीज नहीं लिखा है कि दो दो या फिर सीबीटी 1 सीबीटी 2 कुछ नहीं मेंशन है, सिर्फ लिखा है कि सेपरेट सीबीटी कंडक्ट किया जाएगा। यानी इसका मतलब हो सकता है फ्रेंड्स कि दो अलग अलग लेवल की वैकेंसी निकली है तो एक ही सीबीटी कंडक्ट किया जाए, लेवल 5 के लिए अलग सीबीटी का एग्जाम कंडक्ट किया जाए और लेवल 3 के लिए अलग एक सीबीटी का एग्जाम कंडक्ट किया जाए। क्योंकि अगर कोई सीबीटी 1 का प्रावधान रहता, मान लेते हैं कि सीबीटी 1 का कोई प्रावधान रहता, तो दो जब फॉर्म निकले दोस्तों लेवल 5 लेवल 2 का यहाँ पे टेक्नीशियन में, तो सीबीटी 1 तो कॉमन ले सकते थे छांटने के लिए छात्र को, और इसके बाद यहाँ पे जो छात्र बच्चे उसमें सीबीटी 2 लेते हैं जैसे कि पहले से भी चलते आ रहा था। लेकिन सीबीटी 1 की कोई जिक्र ही नहीं की गई है इसमें भी। हालांकि मैं तो इंतजार करूंगा दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ही, और आपको भी बोलूंगा कि जब फुल नोटिफिकेशन आएंगे उसी का वेट कीजिए, क्योंकि उसी में सब कुछ मेंशन रहेगा। लेकिन कुछ और चीजें हैं उससे भी मैं इस चीज को बताऊंगा कि यहाँ पे ज्यादातर चांस लग रहा है दोस्तों कि इस बार एक ही सीबीटी आपका होने वाला है। देखिए तो यहां से तो एक चीज लग ही रहा है कि सेपरेट सीबीटी लेंगे दोनों का ही, इसलिए अलग अलग फॉर्म भी भर रहे हैं, और सीबीटी 2 का कोई मेंशन नहीं है। जैसे कि आपका टेंटेटिव एएलपी का आया था उसमें सीबीटी 1 सीबीटी 2 साइको टेस्ट सबका मेंशन था, लेकिन इसमें दोस्तों सीबीटी का सिर्फ और सिर्फ मेंशन किया गया है और दो अलग अलग लेंगे। तो चांसेस है कि सिर्फ एक सीबीटी एग्जाम लेवल 5 का लें और उसी तरह से एक सीबीटी का एग्जाम लेवल 2 का ले सकते हैं, और एक साल में इनको प्रक्रिया भी तो कंप्लीट करानी है। अब दोस्तों इसको थोड़ा क्लैरिफाई करने के लिए आ जाते हैं टेंटेटिव एग्जाम की टाइमलाइन पे, जो कि टेक्नीशियन वाले के लिए निकाले थे ये लोग टाइमलाइन की कैसे कैसे यहाँ पे ज्वाइनिंग तक की प्रोसेस होंगी। तो सबसे पहले बोले थे कि नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी करवा दिया जाएगा, जो कि फरवरी में तो दोस्तों आ ही चुका है। एप्लीकेशन मार्च अप्रैल में शुरू हो जाएगा, जो कि मेंशन कर दिया गया है। इसके बाद बोले थे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में, सीबीटीज आर टेंटेटिवली शेड्यूल टू बी हेल्ड बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। यानी सीबीटी का जो एग्जाम होगा अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपका होगा, और डीबी के लिए डायरेक्ट यहाँ पे बता दिए गए थे कि डीबी फरवरी 2025 में होगा। अब यहां पे कहीं भी सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 करके नहीं बताया गया था कि सीबीटी 1 कब होगा सीबीटी 2 कब होगा, यहां पे सिर्फ सीबीटी लिखा था। उस समय भी ये सवाल उठे थे, ये टेंटेटिव टाइमलाइन आया था तो कि क्या सर एक ही सीबीटी होगा। तो देखिए फ्रेंड्स वहां तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहां पे लेवल 5 का भी कोई पोस्ट ऐसे आने वाला है। लेकिन दोस्तों जो दो तरह का पोस्ट है इसी के लिए शायद ये चीज लिखा गया है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटीज लिया जाएगा अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, क्योंकि दो तरह का तो लेवल है ना, लेवल 5 का भी पोस्ट है और लेवल 2 का भी पोस्ट आ रहा है। ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 टेक्नीशियन ग्रेड 1 का। तो इसीलिए सीबीटीज दोनों का अलग अलग बोल रहे हैं कि सीबीटी हम लोग लेंगे, इसका अलग सीबीटी इसका अलग सीबीटी। इसीलिए टाइमलाइन में यहाँ पे हो सकता है कि मेंशन है कि सीबीटीज लिया जाएगा, जो कि अलग अलग है, दो सीबीटी अलग अलग करके, तो इसलिए सीबीटीज मेंशन किए गए हैं। हालांकि अगर यहाँ पे सीबीटी 1 सीबीटी 2 लेना रहता फ्रेंड्स तो अलग तरीके से ही सीबीटी 1 सीबीटी 2 करके मेंशन रहते, लेकिन वो चीज नहीं है। अब इसको और समझिएगा, जब एलपी की आई थी तो उसमें क्या क्या था। देखिए दोस्तों ये रही एएलपी की टाइमलाइन, जो कि यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट का ज्वाइनिंग तक के प्रोसेस के बारे में क्या क्या बताए थे। सबसे पहले बोले कि यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन तो शुरू हो चुका है, लेकिन सीबीटी 1 का एग्जाम जून से अगस्त के बीच में होगा, सीबीटी 2 का एग्जाम यहाँ पे सितंबर माह में होगा, और साइको टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ पे नवंबर माह में होगा, और डीबी मेडिकल के लिए यहाँ पे बता दिए गए थे नवंबर दिसंबर में। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों सीबीटी 1 लेना है तो सीबीटी 1 का जिक्र किया गया है, सीबीटी 2 लेनी है तो सीबीटी 2 का जिक्र किया गया है, और एक प्रॉपर टाइमलाइन इन्होंने जारी किया है, ऐसे इधर उधर से नहीं किया है, प्रॉपर टाइमलाइन एक तरह से है ज्वाइनिंग तक। देखिए डीबी तक की प्रोसेस सबको डीबी मेडिकल तक का ये लोग बताए हैं, तो बीच में कैसे कुछ चीज छोड़ सकते हैं अगर वो चीज कंडक्ट करानी हो तो एएलपी में जो जो चीजें होती है वो सब चीज मेंशन है कि एएलपी में क्या क्या होगा, सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा और साइको टेस्ट होगा। पर टेक्नीशियन का जो टाइमलाइन जारी किया है इसमें भी अगर सीबीटी 2 की चर्चा रहती तो सीबीटी 2 जैसे एग्जाम को कैसे छोड़ सकते थे कि सीबीटी 2 का टाइमलाइन कब से कब तक होगा, ये तो चीजें छोड़ने वाली बात ही नहीं थी, फुल टाइम शेड्यूल एक तरह से है। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैक्सिमम पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूं, जैसे नोटिफिकेशन आ रहे हैं और जो दो लेवल के पोस्ट निकाले गए लेवल 5 और लेवल 2 का, और जैसे जैसे नोटिस में अभी बताया जा रहा है कि दोनों का अलग अलग सीबीटी सिर्फ लेंगे, सीबीटी 1 सीबीटी 2 का कोई जिक्र नहीं है इसके अकॉर्डिंग, और प्लस जो टाइमलाइन है इसके अकॉर्डिंग दोस्तों 99% श्योर रहिए एक तरह से कि यहां पे बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। और हो सकता है कि यहां पे लेवल 2 टेक्नीशियन ग्रेड 3 में एक ही सीबीटी का एग्जाम ले, हो सकता है कि लेवल 5 में जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 है उसमें भी सिर्फ एक ही सीबीटी लें। अब रही बात कि जब एक सीबीटी लेंगे तो कैसे होगा, तो हो सकता है फ्रेंड्स कि जब सीबीटी 1 सिर्फ शॉर्टलिस्टेड करने के लिए लिया जाता है, अगर वैसा ना करना हो तो क्या होगा कि यहाँ पे पार्ट ए पार्ट बी एक साथ ये लोग ले सकते हैं, पार्ट बी को क्वालिफाई रख सकते हैं, या फिर पार्ट बी के भी मार्क्स को कुछ ऐड कर किया जा सकता है, मेरिट में कुछ बदलाव ये लोग कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। कुछ सिलेबस चेंजेस के बारे में भी अपडेट आ रहे थे फ्रेंड्स, जैसे कि हाई लेवल की मीटिंग चली थी रेलवे अधिकारी और टीचर्स के समक्ष, तो उस समय भी सिलेबस में बदलाव
बदलाव करने की बात कही जा रही थी टेक्नीशियन के पोस्ट पे। हालांकि इसका थोड़ा बहुत बताया गया था टीचर्स की तरफ से कि छात्र बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस में कोई चेंजेस ना किया जाए, तो उन्होंने बोला था कि हम लोग इस पर विचार करेंगे। लेकिन दोस्तों जब वो लोग प्लानिंग ये सब कर चुके हैं तो मुझे लगता है कि ये सब चीज अगर इंप्लीमेंट होने वाली है तब सिलेबस में भी आपको बदलाव देखने को मिल सकते हैं। एक डाउट और यहां पे आता है फ्रेंड्स कि जब आवेदन इसमें बहुत बहुत छात्र करते हैं तो जरूरी हो जाता है ऐसे केस में कि कोई CBT 1 का पेपर लें ताकि छात्र को पहले शॉर्ट लिस्टेड किया जाए, यानी कि यहां पे स्क्रूटनी किया जाए CBT 1 लेकर के, और जो छात्र बचेंगे उनसे CBT 2 लिया जाए। हालांकि दोस्तों CBT 2 का कुछ जिक्र भी नहीं है यहाँ पे, और जैसे कि नोटिस अभी आए हैं उसमें भी यहाँ पे कुछ पता नहीं लग रहा है CBT 2 के बारे में, अलग अलग सेपरेट लिया जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग तो अभी लग रहा है फ्रेंड्स कि आपका CBT का एक ही एग्जाम होने की चांसेस हैं। लेकिन मैं फिर से बोलूंगा कि ये पूरी तरह से 100% श्योरिटी के तौर पर मत मान के चलिएगा, क्योंकि जब तक फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाए तब तक इस पर आपको पूरी तरह से बिलीव भी नहीं करना है। मैं भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ही मानता हूं। जब तक ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएंगे उस पे सब कुछ मेंशन रहेगा फ्रेंड्स कि CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, कैसे होगा, तभी आपको पूरा का पूरा इस पे बिलीव करने हैं। तो बाकी जो चीजें लग रही थी, जो छात्र के मन में डाउट था, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों, और जो पहले की नोटिस और यहाँ पे टेंटेटिव टाइमलाइन है इसके अकॉर्डिंग मैंने क्लैरिफाई करने की सोची। लेकिन फ्रेंड्स देखिए कि अभी आपको वेट करना होगा फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, सभी छात्रों को वेट करना होगा, उसी से सब कुछ क्लैरिटी मिलेगा, सब कुछ पता चलेंगे। तो ये रही फ्रेंड्स अपडेट। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कोई ऑफिशियल अपडेट और आती है, कोई नोटिस आती है, सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।